मैं आज इब्रानी के पुस्तक में से चैप्टर 10 वर्स 23 को पढ़ना चाहूंगा। मेरा आज के वचन के शीर्षक है God is faithful to his promise। परमेश्वर अपने वादे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। ना बाइबल हमें कहती है that God is faithful to his promise। उसका वादा जो है वो कभी झूठा हो नहीं सकता। उसका वचन खाली लौट नहीं सकता। इज़ाया 55:11 ने कहता है उसका वचन कभी नहीं खाली लौटेगा। उसका वचन जिंदा है, उसका वचन ताजा है, उसका वचन अद्भुत कार्य करता है, उसका वचन दो-धारी तलवार से भी चौका है। बाइबल कहती है आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगा, परंतु प्रभु का वचन कभी टलेगा नहीं। वचन हमें 2 कोरिन्थियंस के पुस्तक में चैप्टर 1 वर्स 28 कहते हैं कि परमेश्वर का हर एक वादा हाँ और आमीन है। क्या मेरा आवाज बहुत जोर है? हालेलुया। कि राइट है? कोई के कान में तो नहीं मारे हैं? हालेलुया। ख्याल करें यदि शायद आवाज जोर है थोड़ा मध्यम कर दे। हालेलुया। वचन कहता है that every promise of God is yes and amen। परमेश्वर के हर एक वादा हाँ और आमीन है। उसका मतलब उसका वचन जो है, उसका जो वादा है वो पूरा हो के ही रहेगा। यानी कि उसको हाँ कहते हैं, आमेन कहते हैं, ऐसा ही हो। चर्च, इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हमें और तुम्हें परमेश्वर के वचन जानना जरूरी है, उसके वचन अध्ययन करना जरूरी है, उसके वचन पढ़ना जरूरी है, उसके वचन को मेमोराइज करना जरूरी है। उसकी वचन में हमें उसकी हजारों वादा मिलती है। उसने अपने बच्चों से हजारों वादा किए हैं। क्यों परमेश्वर वादा करता है? इसलिए क्योंकि वो हमसे और तुमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमसे और तुमसे वादा करता है। आज हर एक माता पिता अपने बच्चों को वादा करते हैं कि क्रिसमस के दिन हम तुम्हें ये वाला गिफ्ट देगा, क्रिसमस के समय हम तुम्हें ये गिफ्ट देगा, तुम्हारे बर्थडे के हम ये गिफ्ट देगा। वादा करते हैं तुम पढ़ाई में अच्छा मार्क्स से पास किया तुम्हें ये तोहफा दिया जाएगा। तो ये माता पिता अपने बच्चों से वादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय बाप हमसे और तुमसे प्रेम करता है और इसी प्रेम के कारण उसने हमसे और तुमसे हजारों वादा किए हैं। हमें और तुम्हें उसके वचन सीखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है, उसे अध्ययन करना जरूरी है, उसके मेमोराइज करना जरूरी है, ताकि उसके वादे को हम समझ सके। और यदि हम उसके वादा को समझ सके तो हम उसके वादा को अपने जीवन में क्लेम कर सकते हैं। आवश्यक या जरूरत पड़ने पे, ग्लोरी टू गॉड। मान लो आपका मोटर जो है वो इंश्योरेंस है और आप उसका इंश्योरेंस पे करता है और हर साल उसके इंश्योरेंस चुकाता है, और इंश्योरेंस कंपनी ने तो उससे ये वादा किया है यदि कभी ये मोटर राइट ऑफ हो जाए तो हम तुम्हें नया मोटर देंगे। ये उनका वादा है। और आप इंश्योरेंस चुकाता जाए और चुकाता जाए और एक दिन ऐसा घटना हो कि आपका मोटर राइट ऑफ हो जाए, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी का ये वादा है, तो तुम उसे क्लेम नहीं करेगा, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें नहीं देगा। भले वादा है, वहां पे वादा लिखा हुआ है, उस पेपर में लिखा हुआ है जब तुम इंश्योरेंस चुकाया, लेकिन यदि तुम उसे क्लेम नहीं करे तो तुम्हें इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। तुम्हें इसे क्लेम करना है। बिल्कुल इसे प्रकार परमेश्वर ने हजारों वादा हमारे और तुम्हारे लिए किया है, हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए,
हमारी चंगाई के लिए, हमारी छुटकारा के लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारे जीवन में आनंद और खुशी लाने के लिए, हमें शांति देने के लिए हजारों वादे किए। उसके मतलब एक मनुष्य के जीवन में कोई भी चीज की आवश्यकता पड़े, कोई भी चीज की जरूरत पड़े, सभी चीज पे प्रभु का वादा है उनके बच्चों के लिए। इसलिए हमारा और तुम्हारा जो जीवन है, आनंद जीवन होना जरूरी है, खुशहाली की जीवन होना जरूरी है। कोई चीज की कमी नहीं, कोई चीज की घटी नहीं, सब कुछ होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वादा है हर एक चीज पे। लेकिन हम यदि उसके वादा क्लेम करें तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा, परमेश्वर ने वादा किए है। उसने कहा, आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee। मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगाई देता। फिर हम और तुम क्यों बीमार रहे? मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें छुटकारा देने वाला हूं, दुष्ट आत्मा के बंधन से, कोई भी दुश्मन के चाल से। फिर उसने वादा किया है, आई एम जेहोवा निस्सी, आई एम योर विक्ट्री। मैं तेरा विजेता का परमेश्वर, यानी कि तुम्हारे दुश्मन को पिछाड़ने वाला परमेश्वर मैं हूं। फिर क्यों दुश्मन हमारे ऊपर प्रबल हो? क्योंकि हम उसके वादा क्लेम नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और तुम्हें उसके वादा क्लेम करना है। उसने अनेक से वादे किए हैं। कभी कभी लोग अपने अंदर में गिल्टी महसूस करते हैं कि हमने ये गुनाह किया है, पता नहीं प्रभु हमें माफ करेगा कि नहीं, पता नहीं हमें स्वर्ग मिलेगा या नहीं। उन्हें 1 जॉन 1:9 में साफ वादे किया है कि अपने आनंद के अनुसार, अपने खुशी के अनुसार जब हम अपने गुनाह से पश्चाताप करते हैं, वो हमें माफी देता है। हालेलुया। उसका वादा है कि हमारे सारे गुनाह को माफ करेगा। फिर हम क्यों गिल्टी महसूस करें? क्यों वो पाप के बोझा लेके चले? क्योंकि हमें मालूम नहीं कि उसने हमसे और तुमसे ये वादा किया है। उसने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी निकालूंगा। फिर हम क्यों अंधियार से डरते हैं? वो तो हमारे साथ में रहता है, कभी निकालेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। फिर हम क्यों डरते हैं जब वो हमारे साथ में है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम उसके वादा नहीं जानते। उसने वादा किया है, मैं तुम्हारे दुश्मन को घुड़कूंगा, तुम्हारी कमाई पे कोई हानि नहीं आएगी। उसने वादा किया है। आज हम और तुम यदि उसके वादा को समझ जाएं तो हमारे जीवन की सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। ग्लोरी टू गॉड। हमारे जीवन आनंद और खुशी का जीवन होगा। एक समय के बाद ये दो आदमी ये बैंक में काम कर रहे हैं, एक लोथोका में और दूसरा लंबासा में। ये दोनों एक एक बैंक में वह काम कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा हुआ, ये बैंक के जो अधिकारी हैं इन दो आदमी को चुना और उनको यूनिवर्सिटी भेजा कुछ खास पढ़ाई के लिए, कुछ एक्स्ट्रा स्टडी के लिए। 2 महीने के कोर्स है उनका। तो ये बैंक उनका सारा खर्चा चुका रहा है और उनको वहां पे रहने के लिए जगह दिया। ये दोनों एक साथ में एक रूम में रहते हैं, एक साथ में जाके पढ़ते हैं, साथ में घर आते हैं, साथ में मिलकर भोजन पकाते हैं। ना ये दोनों एक साथ में रहे और ये 2 महीना के बीच में वे एक दूसरे का एक अच्छा दोस्त बन गए। 2 महीना बाद अब समय आया कि जो लंबासा से आया वापस लौट जाए, जो लोटोका से आया वापस लौट जाए। और जब ये जुदा हो रहे थे, ये दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर वो जो लंबासा से आया था उसने इस दोस्त से कहता है, मेरे दोस्त मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं और तुमसे मांग करता हूं कि एक दिन तुम जरूर आना लंबासा हमारे घर घूमने के लिए। और जब तुम आएगा हमारे घरे तो हमारी जो पत्नी है वो बहुत अच्छा भोजन बनाती है, नाना प्रकार की मिठाइयां बनाती है। हम तुम्हारे लिए नाना प्रकार के भोजन तैयार करेगा, नाना प्रकार की मिठाइयां। ये मेरा वादा है तुझसे कि अवश्य तू आना। और फिर ये दोनों जुदा हो गए। ऐसा हुआ करीबन 20 साल हो गया, ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। 20 साल बाद ये लंबा साला इनको
कुछ खास काम पड़ा वेस्टर्न आने के लिए, और उसने अपने दोस्त को खबर दिया, मैं इस दिन इस तारीख को तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। और वो ठीक समय पे आया, और जब वो आया अपने दोस्त से मिलने के लिए, वो दोनों 20 साल बाद मिले, एक दूसरे को फिर से गले लगा। ये लंबा साला वापस गया, अपने मोटर का ट्रंक खोला, एक हंडी, दूसरा हंडी, तीसरा हंडी, चौथा हंडी, पांचवा हंडी, एक के बाद एक एक हंडी निकाल रहा है। लठोका दोस्त बोलता है, ये तुम क्या कर रहा है, कहां से क्यों हंडी लेके आए तुम? वो कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं 20 साल पहले मैंने तुझसे वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए नाना प्रकार की मिठाइयां, नाना प्रकार के भोजन लेके आऊंगा, लेकिन तुम नहीं आए, बल्कि हम अपना वादा पूरा करने के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, ये मनुष्य जब वादा करके और मनुष्य अपना वादा निभाना जानता है, तो हमारा परमेश्वर, हमारा बाप जो हमसे और तुमसे हजारों वादा किया है, क्या वो अपना वादा नहीं निभाएगा? अवश्य हमारा परमेश्वर अपना वादा को निभाने वाला परमेश्वर। उसका वचन कभी खाली लौटता नहीं है, उसका वचन पूरा होके ही रहे। उत्पत्ति की पुस्तक में बाइबल हमें बतलाती है कि एक बार इस संसार में हर एक मनुष्य पाप में डूब रहे थे, कोई परमेश्वर को पुकारने वाला नहीं, सब के सब परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर ने कहा, मैं सारा दुनिया को नष्ट कर दूंगा, मैं जल प्रलय भेजूंगा और प्रलय कर दूंगा, सारा दुनिया में बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि कोई भी धार्मिक नहीं, सब के सब पापी है। और फिर परमेश्वर ने देखा इन मिलियंस ऑफ लोगों के बीच में एक आदमी जिसका नाम था नूह, एक आदमी सिर्फ प्रभु को पुकारता है, एक आदमी जो धार्मिक जीवन बिताता है, पवित्र जीवन बिताता है। और परमेश्वर ने कहा, मैं इस एक आदमी के कारण दुनिया बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं इसे बचाऊंगा, क्योंकि बाकी कोई मुझे पुकारने वाला नहीं। फिर भी मैं उन्हें समय दूंगा बदलने के लिए। यदि और लोग बदल जाएं तो मैं दुनिया को नहीं बर्बाद करूंगा, बल्कि लोग यदि ना बदले तो मैं सारा दुनिया को बर्बाद करूंगा, बल्कि ये आदमी को बचाऊंगा। और परमेश्वर आया नूह के पास, और नूह से उसने कहा, नूह, मैं सारे दुनिया में जल प्रलय भेजने वाला हूं, सारा दुनिया को मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुझे बचाऊंगा, तुम्हारी पत्नी को बचाऊंगा, तुम्हारे 3 बेटा है उनको बचाऊंगा, और तीनों पतों को भी बचाऊंगा। ना परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी पत्नी धार्मिक नहीं है, तुम्हारी पत्नी पवित्र नहीं है, तुम्हारे बच्चे पवित्र नहीं है, तुम्हारे पतों लोग पवित्र नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे कारण मैं तुम्हारे सारे घराना को बचाऊंगा। परमेश्वर ने उससे वादा किया। और जब परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा, परमेश्वर ने नूह को, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उनके पतों सभी को बचाया उस नाव के द्वारा। और जब जल प्रलय खत्म हुआ, परमेश्वर ने रेनबो भेजा, पहली बार पहला रेनबो निकला। और परमेश्वर ने कहा, नूह, आज मैं एक और वादा करता हूं, अगली बार मैं जल प्रलय से दुनिया नहीं नष्ट करूंगा। ये रेनबो मेरा वादा को याद दिलाएगा। आज भी परमेश्वर जब भी वर्षा होती है, प्रभु रेनबो निकाल के हमें और तुम्हें बतलाता है, चाहे कितना भी वर्षा होगा, फ्लडिंग चाहे होगा, लेकिन प्रलय नहीं होगा, पूरा दुनिया में नहीं डुबाऊंगा। वो रेनबो निकाल के बतलाता है, उसका वादा उसको याद है। ग्लोरी टू गॉड। ना इस वचन में मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि परमेश्वर नूह से कहा, तुम सिर्फ धर्मी है, लेकिन तुम्हारी धार्मिकता के कारण तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे जो धार्मिक नहीं है, उनको मैं बचाऊंगा तुम्हारी धार्मिकता के कारण। तो यह परमेश्वर ने उसको वादा किया था,
और उस वादा को निभाया, और वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये जो वादा उसने नूह से किया था, ये वादा आज भी स्थिर है, ये वादा आज भी कायम। यदि तुम धार्मिक हो जाओ, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ में ठीक है, चाहे तुम्हारे परिवार के लोग अविश्वासी है और वे पाप में डूब रहे, यदि तुम उसके लिए रोजाना दुआ करो, परमेश्वर तुम्हारे अविश्वासी परिवार को भी बचाए। तुम्हारी धार्मिकता के कारण जब उसने नूह के लिए किया, वो तुम्हारे लिए भी करेगा। लेकिन तुम्हें धार्मिक होना जरूरी है, तुम्हें पवित्र होना जरूरी है, अपने अविश्वासियों परिवार के लिए दुआ करना जरूरी है, ताकि वे भी जहन्नम से बच जाए। ये प्रभु का वादा है। इसी प्रकार परमेश्वर ने अनेक से वादा किए हैं, और अपने वादे का पक्का परमेश्वर है, अपने वादा को निभाने वाला परमेश्वर है, और उसका हर एक वादा हाँ और आमीन है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, एक समय की बात, एक आदमी, एक ओझा, इसका नाम था टोडन्ना। टोडन्ना इंडिया में रहने वाला। ये आदमी कब्रिस्तान पे रहता है, उसका घर कब्रिस्तान है, वहीं सोता है, वहीं रहता है। ये आदमी मरे हुए आदमियों का, उनके हड्डियों को खोद के निकालता है, मुर्दा जिलाता है, यानी कि उनकी आत्मा को बुलाता है, और मरा हुआ आदमी के जो खोपड़ी है, हालेलुया, उसका स्कल, उसी में वो पानी पीता है। उसका वो प्लेट है, उसका वो प्याला है, उसी में भोजन करता है। उसके पास 22 डिसाइपल्स हैं, और इसके डिसाइपल्स भी उसके साथ में वहीं कब्रिस्तान में रहते हैं, और उनको ओझाई करना सिखाता है, उनको ट्रेन कर रहा है। किसी को ओझाई करने की जरूरत है तो उनको कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। टोडन्ना जब भी कभी कब्रिस्तान से उतर के शहर में आता, शहर के लोग अपने दुकान को छोड़ के भाग जाते हैं, सब स्ट्रीट खाली हो जाता है, साग सब्जियां जो बेच रहा है सब छोड़ के भाग जाते हैं। लोग उससे डरते थे। टोडन्ना आता शहर में, जो चाहे सब उठा ले जाए, कोई रोकने वाला नहीं उसको। बहुत ही खतरनाक आदमी था। और उसी गांव में एक चेच रहा, और जब चेच ने टोडन्ना के विषय में सुना, तो ये चेच ने निर्णय बनाया कि हम लोग टोडन्ना के लिए दुआ करें कि उसको भी मुक्ति मिल जाए, वो भी सच्चाई जान जाए। और जो प्रेओरियस था चर्च का, वो प्रार्थना करना शुरू किया टोडन्ना के लिए। और एक दिन ऐसा हुआ, एक नौजवान लड़का टोडन्ना के पास गया ओझाई कराने के लिए, और ये जाके टोडन्ना से कहता है कि टोडन्ना, मेरे गांव में एक नौजवान लड़की है, और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। मैं उससे बातें करने की कोशिश करता हूं तो मुझसे मुंह फेर लेती है, और जब भी कुछ बोलती है तो सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर। क्रिश्चियन लड़की है, वो उससे जब बात करती है गॉस्पेल प्रचार करती है, नहीं तो उससे बात नहीं करेगी। तो ये कहता है, टोडन्ना तुम उसका मूड घुमा दे ताकि मेरे साथ में विवाह कर ले। टोडन्ना ने कहा 500 रुपए, और कल से तुम्हारा दास हो जाएगा। ये नौजवान ने 500 रुपए उसको निकाल के दे दिए। टोडन्ना ने कहा तुम अब जा सकता है, कल से वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, तुम जो चीज बोलेगा वही करेगी, तुम्हारे अधीन हो जाएगी। और उस रात को टोडन्ना ने उस कब्रिस्तान पे एक त्रिशूल को गाड़ा, और उसमें एक कागदी नब्बू पहना दिया, और वो मंत्र जपना शुरू किया। जो मंत्र वो जपता है, ये मंत्र का कानून ऐसा है कि उसको 1000 टाइम उस मंत्र को जपना पड़ेगा। जैसे वो 1000 टाइम उस मंत्र को जपेगा,
वो कागदी नब्बू अपने आप नाचना शुरू करेगा। उसका मतलब कि उस लड़की का मूड घूम गया। हालेलुया। रात्रि के समय उसको कोई डिस्टर्ब नहीं मांगे, क्योंकि नंबर आउट हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। तो उसके सारे डिसाइपल्स दूर कर दिया उसने, और वो मंत्र जपना शुरू किया। और मंत्र जपता है और जपता है और जपता है। 999 टाइम्स उसने उस मंत्र को जप लिया। आखिरी मंत्र उसको बोलना है, इसके बाद में वो कागदी नब्बू नाचेगा। और जब वो आखिरी मंत्र को जपने के लिए कदम लिया, उसका आंख ही बंद था, और अचानक उसके ऊपर एक ज्योति चमका, अंधियार। और उसको मालूम हुआ उसके आंखी के आगे कोई लाइट आए, और उसने अपना आंख खोल दिया। उसका मंत्र डिस्टर्ब हो गया, आखिरी मंत्र। और जब उसने आंख खोला, उसने देखा उस ज्योति में एक बहुत खूबसूरत आदमी को, ए मैजेस्टिक पर्सन। और उसने कहा, आई एम जीसस। उसने कहा, मैं यीशु हूं। तो डरना उसको ताकता ही रह गया। और यीशु से कहता है, तुम जिस लड़की का मूड घुमाना चाहते हो वो मेरी बेटी है, इसलिए तुम उसका मूड नहीं घुमा सकता, क्योंकि मेरा वादा है उसके लिए कि मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूं। दूसरा चीज, यीशु ने कहा, तो डरना, आज मैं तुम्हारा मूड घुमा रहा हूं। आज से तुम मेरा दास हो जाएगा। आज से तुम शैतान की सेवा नहीं करेगा, तुम मेरा सेवा करेगा। प्यारे लोगों, जानते हो, चौडन्ना आज एक एवेंजलिस्ट है। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने वादा को पूरा किया। और वो जो प्रेयर वॉरियर्स उसके लिए दुआ कर रहे थे, उनकी दुआ की जवाब दिया, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। हम और तुम आज, चाहे हमारे घर में, हमारे परिवार में कितना भी टोटल ना हो, कितना खराब से खराब क्यों ना हो, जब इतना खराब आदमी को परमेश्वर बदल दिया, आपके परिवार के लोग जो अविश्वासी हैं, क्यों नहीं उनको नहीं बदले? हालेलुया। सिर्फ आपके प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए चर्च में आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और तुम परमेश्वर के जो वादा है, उस वादा को मेमोराइज करें, ताकि हमारे जीवन में जब भी अचानक कोई भी चीज की जरूरत पड़े, हम उसके वादा को पुकारें। शायद तुम्हारे घर में भोजन नहीं है, अचानक से तुम्हारी नौकरी छूट गया, भोजन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं, आप प्रभु का वादा याद करें। उसने वादा किया है फिलिपियंस के पुस्तक में, that my God will supply all my needs according to his riches in glory. Hallelujah. उसने वादा किया मेरे सारे जरूरतों को पूरी करेगा। लेकिन हाँ, तुम उसके वादा जाने और ठीक समय पे क्लेम करे, वो हमारी वादा को पूरा करेगा। ऐसा नहीं है कि आप हाथ लपेट के बैठ जाए और वादा क्लेम करे लगे, काम पे नहीं जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाइबल ये भी कहती है, काम नहीं करे तो खाए भी नहीं। हालेलुया। लेकिन यदि नौकरी छूट जाए और ऐसे हालत में तुम पड़ गया, तो तुम उसका वो वादा क्लेम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जब बीमारी है, रोग है, आप उसका वादा क्लेम कर सकता है कि तू वो परमेश्वर है। तूने कहा था अपने जुबानों से, वो परमेश्वर है जो रोगियों को चंगाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका वादा को तुम्हें याद दिलाना है। हालेलुया। हम और तुम उसके वादा को याद दिलाएं और उसके वादा को क्लेम करें, और वो अपना वादा का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। एक समय की बात, एक ज्वेलरी शॉपकीपर एक शाम को उसने अपने दुकान को बंद किया और फिर अपने पत्नी और अपने बच्चों को हत्या कर दिया और स्वयं अपने आप को मार डाला। मारने से पहले उसने एक खत लिखा और इस खत में यह लिखा पुलिस के लिए कि इस हत्या के जिम्मेवार कोई और नहीं है, इसका जिम्मेवार मैं हूं।
और उसने उस खत में लिखा कि मैं कई लोगों का कर्जदार हूं, कई लोगों का पैसा बाकी हूं, और मैं धीरे धीरे करके लोग का कर्जा चुकाता हूं, और लोग मेरे ऊपर बड़े नाराज हैं क्योंकि मैं समय पे उनका कर्जा चुका नहीं सका। और ऐसे समय में एक बिजनेसमैन मेरे पास आया, और मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि उसके कर्जा चुकाएं, और उसने अपने जुबानों से मुझे एक कड़वी बात बोली, और उसने कहा कि यदि तुम कर्जा नहीं चुका सके उससे अच्छा तुम मर जाए। उसके मुंह से निकली हुई जो शब्द है ये मेरे दिल को तोड़ दिया। इसी कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, अपने परिवार को भी खत्म कर रहा हूं। और उस खत में उसने लिखा, पुलिस से मांग किया कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब कुछ बेच दे, सभी ज्वेलरी बेच दे, और मैं जितने आदमी का कर्जदार हूं सभी के कर्जा चुका दे। लेकिन वो आदमी जिसने मेरा दिल तोड़ा था उसको एक क्वेश्चन नहीं देना। उसने उस खत में लिख के वो आत्महत्या कर लिया, परिवार को भी खत्म कर लिया। चर्च में आपको ये बतलाना चाहता हूं, ये आदमी को मालूम नहीं था परमेश्वर का वादा। ये आदमी परमेश्वर को नहीं जानता था, ये आदमी परमेश्वर का वादा नहीं जानता था, इसलिए उसके ऊपर ये हानि आई, वो बर्बाद हो गया, वो नष्ट हो गया। लेकिन यदि ये परमेश्वर का वादा जानता तो परमेश्वर का वादा क्लेम करता कि परमेश्वर अपने बच्चों को कर्जा में नहीं रहना चाहता है। पहला चीज वो नहीं चाहे कि हम लोग डेप्स में रहे, लेकिन यदि हम और तुम अचानक से डेप्स में है, वो हमारा परमेश्वर जो हमें उस डेप्थ की आत्मा से डिलीवरेंस करने वाला है, छुटकारा देने वाला। हालेलुया। यदि हम उसके वादा को जाने, उसके वादा को क्लेम करें, ही इज आवर डिलीवरर। हालेलुया। हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हमारा सारा कर्जा चुकाने वाला। लेकिन ये आदमी प्रभु का वादा नहीं जानता था, और ये आदमी नष्ट हो गया, ये बर्बाद हो गया। चर्च, हमें और तुम्हें प्रभु का वादा जानना जरूरी है। ग्लोरी टू गॉड। यदि हम और तुम उसके वादा को जानेगा, हम और तुम कभी बर्बाद न होगा, हम और तुम कभी नाश ना होगा। लेकिन यदि हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं है, उसका वादा मालूम नहीं, हम और तुम किसी न किसी दिन बर्बाद हो सकते हैं। हालेलुया। जब भी आंधी आए, जब भी तूफान आए, हर आंधी हर तूफान को थामने वाला प्रभु है, और उसके हर एक वादा में उसका वचन स्थिर। यस और आमेन। ग्लोरी टू गॉड। एक समय की बात, एक स्त्री, नौजवान स्त्री है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा गोद में है, 2 छोटे छोटे हैं, और उसका पति उसे छोड़ के चला गया। यह स्त्री स्ट्रगल कर रही है, मेहनत करती है तीनों बच्चों को पालने के लिए, कड़ी परिश्रम करती है। बच्चों को पालन पोषण करना उसको बहुत कड़ा पड़ गया। उसके जीवन में ऐसा समय आया जबकि वो बिल्कुल लाचार हो गई, वो हिम्मत हार गई, और उसने कहा कि इस जीवन से जिए से अच्छा मर जाए, ठीक है। और उसने विचार किया, आज मैं तीनों बच्चों को लेके जाऊंगी, उस गांव में एक कुआं है, और मैं तीनों बच्चों को कुआं में डाल दूंगी, और मैं स्वयं इसी कुआं में डूब के मर जाऊं। उसने ये विचार करके अपने तीनों बच्चों को साथ में लिया, और वो कहती है अपने बच्चों से कि हम स्ट्रोल करने के लिए जाएं। बच्चे बड़े आनंद है, बड़े खुश हैं कि माँ के साथ में स्ट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। उसका जो बड़ा बेटा है क्लास 1 में पढ़ने वाला, उसने कहा, माँ जब हम लोग जाएंगे स्ट्रोल करने के लिए, हम चाहता है हम लोग के पास जो छोटा सा रेडियो है, ट्रांजिस्टर रेडियो, जो छोटा रेडियो पॉकेट ला, कि हमें ये रेडियो दे दे, हम रेडियो सुनते जाएंगे। उसके माँ ने वो रेडियो उसको दे दिया, और ये उस कुएं की ओर बढ़ रहे हैं। ये बच्चा इस रेडियो से खेल रहा है, एक के बाद एक स्टेशन बदल रहा है, खेलता हुआ जा रहा है। अचानक से वो एक ऐसे स्टेशन में किया उस रेडियो को, जबकि उसमें एक इंग्लिश प्रोग्राम था, लेकिन इस इंग्लिश प्रोग्राम में अचानक उस दिन एक चाइनीज स्त्री चाइनीज भाषा में गॉस्पेल प्रचार कर रही है।
या ये स्त्री गॉस्पेल प्रचार कर रही है और प्रचार कर रही है, ये बच्चा सुन रहा है और फिर अचानक से उसने कहा अपनी मां से, मां देख ये हमारी भाषा में कुछ बोल रहा है। और उसकी मां ने उस रेडियो को ले लिया और उसी समय उस कुआं के पास वो पहुंची और उस रेडियो को सुनने रही। और वो सुन रही है कि चाइनीज प्रचारक प्रचार कर रहा है और उस प्रचार में वो कह रहा है, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? क्यों तुम आत्महत्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें परमेश्वर का वादा मालूम नहीं? क्या तुम्हें मालूम नहीं प्रभु ने वादा किया है कि वो जीवन दाता है, वो मुक्ति दाता है। उसने कहा आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं मार्ग हूं। क्या तुम्हारे पास मार्ग नहीं है? क्या तुम्हें रास्ता मालूम नहीं कहां जाना है? यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं। क्या तुम्हारे सर के ऊपर मौत मंडरा रही है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यीशु जीवन दाता है? उसने कहा आई एम द लाइफ, मैं जीवन हूं। क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? और स्त्री ने कहा ये तो सीधे ही मुझसे बातें कर रहा है, और बिल्कुल ध्यान से सुनने लगी। और उस गॉस्पेल को सुनते सुनते अंत में वो प्रचारक ने कहा तुम इस यीशु को आज यदि अपने दिल में अपना ले और उसके वादा पे ईमान ला, वो तुम्हारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करेगा, वो तुम्हें नव जीवन देगा। क्या तुम यीशु को अपने दिल में अपनाओ? ये स्त्री ने उस कुआं के किनारे उसने घुटना को टेका और उसने यीशु को अपने दिल में अपनाया, बोर्न अगेन प्रार्थना किया कि यीशु मेरे दिल में आ जा, मेरे गुनाह की माफी दे दे। ये स्त्री को नव जीवन मिल गया, ये वापस लौटी अपने घर और वो प्रभु का वादा को क्लेम करने लगी। और प्रभु ने स्त्री के जीवन में आशीष और आशीष और आशीष की वर्षा को लेके आया। ग्लोरी टू गॉड। ये स्त्री के जीवन में मौत था। यस, यीशु के लिए तालियां, और तालियां बजाएं, हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के लिए। ग्लोरी टू गॉड। ये स्त्री के जीवन में मौत था, ये मरने के लिए जा रही थी, लेकिन जब प्रभु का वचन आया उसके जीवन में, उसको नव जीवन मिल गया। और जब वो प्रभु के वादा को जाना, उसने वादा को क्लेम किया और परमेश्वर उसके भंडार को भरा, उसके घर में आशीष को लाया, उसके सारे काम को आसान किया। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, हम और तुम यदि प्रभु का वादा जान जाए और उसके वादा को रोजाना अपने जीवन में क्लेम करें, तो हमारी रोजाना के जीवन में कोई भी घटी ना होगी, कोई भी कमी ना होगी। और हमारी सारी कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने क्रॉस पे हमारी सारी बुराई का, हमारी सारे पाप का, हमारी सारी जरूरतों का दाम क्रूस पे चुका दिया है। ग्लोरी टू गॉड। और उसका वादा है हमारे लिए कि हमारी आशीष का कारण हो गए और वो हमें और तुम्हें आशीष की वर्षा को देगा। ग्लोरी टू गॉड। अंत में मैं आपको एक और कहानी बतला के आज की सभा की समाप्ति पे आना चाहूंगा। एक समय की बात है, थाईलैंड में दो बच्चे, एक प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं और एक हाई स्कूल पढ़ते हैं। अचानक उनके माता पिता दोनों गुजर गए किसी दुर्घटना में, और अब ये दो सिर्फ बचे। तो ये जो बड़ा लड़का है, बड़ा भाई जो है, उसने अपने छोटे भाई से कहा कि अब हम स्कूल नहीं जाएगा, अब हम जाएगा, नौकरी करेगा, कमाएगा और हम तुम्हें पालेगा और हम तुम्हें पढ़ाएगा। तो ये जो बड़ा भाई है उसने स्कूल छोड़ दिया और छोटे भाई को स्कूल पढ़ा रहा है, कमा के लाता है, सौदा पानी घर के खर्चा संभालता है। लेकिन उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये स्कूल स्टूडेंट था, अभी छोटा है, कम तलब मिलता है। और फिर उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसके पास छोटे भाई के लिए उसके स्कूल फीस चुकाने के लिए पैसा नहीं है, और अब वो कुछ कर नहीं सकता, उसके पास कोई उपाय नहीं। और ये बड़े भाई का दिल टूट गया और उस दिन उसने अपने ऊपर फ्यूल डाल के अपने ऊपर आग लगा ली। जब ये बड़ा भाई उस आग में जल रहा था, छोटा भाई ने उसको अचानक से देखा और वो दौड़ के गया उसके पास और कहता है, बड़े भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों तूने अपने ऊपर आग लगा ली? और उसका भाई ये कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं। और देखते देखते वो जल के राख हो गया, वो मारा गया।
और छोटे भाई को तब ये बात समझ में आई कि उसके उन दोनों भाई के ऊपर उनके माता पिता ने इंश्योरेंस कराया था, और उस इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी का यह वादा था कि जब इन दोनों में से एक गुजर जाएगा तो दूसरा को एक बड़ा रकम पैसा दिया जाएगा। जब तक दोनों जिंदा है तब तक नहीं मिलेगा, उसमें से एक गुजर जाए तो दूसरा को मिलेगा। यह इंश्योरेंस कंपनी का वादा था। छोटा भाई को तब मालूम हुआ कि उसके भाई ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। और फिर ये इंश्योरेंस कंपनी का जो वादा है, ये वादा इस छोटे भाई के जीवन में पूरा हुआ। उसकी पढ़ाई की सारी जरूरतें पूरी किया, उसका जितना भी खर्चा, जितना भी आवश्यकता है, उसके जीवन में ऐश और आराम के जीवन मिलने का जो वादा इंश्योरेंस कंपनी ने किया था, उसको पूरा किया। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बिल्कुल इसी प्रकार हमारा और तुम्हारा बड़ा भाई यीशु मसीह कैलवरी क्रूस पे अपनी जान की कुर्बानी दी, ताकि उसका जो बाइबल में जितना भी वादा है हमारे और तुम्हारे लिए पूरा हो जाए। आज हमारी जो माता पिता की जो प्रॉपर्टी है, उनका जो पैसा है, उनका जमीन जगह, मोटर गाड़ी, जो कुछ है सब उनका है, लेकिन वे विल बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। जब वे नहीं रहेंगे तब उनका प्रॉपर्टी उनके बच्चों का हो जाए। जब तक वे जीवित है तब तक वो प्रॉपर्टी उनका है। उनको मरने के बाद में ही उनका सारा प्रॉपर्टी, उनका सारा धन दौलत उनके बच्चों के नाम पे होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा बाप, हमारा भाई प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपनी जान की कुर्बानी की, हमारी और तुम्हारे नाम पे उसने विल बनाया है। इस पृथ्वी के हम अधिकारी होंगे, इस पृथ्वी में हम राज करेंगे, इस पृथ्वी में किंगली अनॉइंटिंग होगा हमारे ऊपर, हम राजा कहलाएंगे। और ये सब उसके क्रूस पे मौत पे आधार, जो मौत की पीड़ा उसने क्रूस पे सहा, उसका वादा, उसका विल हमारे जीवन में आज पूरा होता है। चर्च, हम और तुम नहीं जाने तो हम और तुम उसका वादा क्लेम नहीं करें। इसलिए मैं आज आपको आश्वासन देना चाहूंगा और आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और तुम प्रभु का वचन को सुने, सीखे, उसके वचन के लिए भूखे हो, उसके वचन के लिए प्यासे हो, रोज प्रभु के वचन को पढ़े, अध्ययन करे और उसके वादा को मार्क करे, लिखे, उसको मेमोराइज करे, ताकि अपने जीवन की आवश्यकता पड़ने पे उसके वादा को क्लेम कर सके अपने जीवन में। हालेलुया। हम उसके वादा को क्लेम करके देखेगा, परमेश्वर अपने वादे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। वो झूठा हो नहीं सकता। यदि हम उसके वादा क्लेम करें और पूरा नहीं करें तो वो झूठा ठहर जाएगा, और वो झूठा हो नहीं सकता। इसलिए चर्च, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जैसे प्रभु का वादा, प्रभु का वचन कहता है that God is faithful to his promise and his promise is yes and amen, उसका वचन नहीं लौटेगा। हालेलुया। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। और मैं आज आपको बतलाना ये चाहूंगा कि प्रभु के वादा के विषय में जैसे मैंने आपसे बातें की है, वैसे ही प्रभु अपने वादा को आज भी आपके जीवन में पूरी करेगा। आज वो आपके जीवन में अपना वादा को पूरा करेगा। क्या आज आपके जीवन में कोई चीज की जरूरत है, कोई प्रकार की मांग है, कोई समस्या से जा रहा है, किसी प्रकार की आंधी चल रही है आपके जीवन में, किसी प्रकार की बीमारियां हैं, रोगे हैं, दुष्ट आत्मा सता रही है, कोई मांग है, कोई अभिलाषा है आपके जीवन में, आप प्रभु के वचन में देखें, उसके वचन में हर एक चीज का, आपके सारी आवश्यकता का वादा उसने किया है, और इसी कारण वो आज अपने वादा को पूरा करेगा, आपके जीवन के हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। चर्च, मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, जैसे हमारा वर्शिप टीम आगे आए और एक गीत को गाए, मैं आपको भी निमंत्रण देना चाहूंगा। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का वादा आपके जीवन में पूरा हो, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आज बढ़ के आपको छुए, यदि आज आप चाहते हैं कि प्रभु आपको चंगाई दे, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके कटोरा को भरे, यदि आप चाहते हैं प्रभु आपको छुटकारा दे, आपको डिलीवरेंस के नीड है, दुष्ट आत्माओं को निकाले, यदि आप चाहते हैं आपके कटोरा भर जाए, आपका भंडार भर जाए, आपके दिल में जो उमंग है, ये उमंग को प्रभु पूरा करे, come to the altar,
come to the altar and receive your miracle. आज वो अपने वादा को याद करेगा और अपने वादे के अनुसार वो आपको बढ़ के छुएगा और वो आपको आशीष देगा। हमारी वो शक्ति आराधना पूर्वक है, इस गीत को गाएगा। हम सब आराधना पूर्वक परमेश्वर को उपस्थिति में आए, उसके सम्मुख आए, उसकी आराधना करें और विश्वास करें कि वो आज आपके जीवन में अपना वादा को याद करके और आपके जीवन में अपने वादा को पूरा करेगा। हम सब आराधना करें। हमारा वो शक्ति, हालेलुया। हम आराधना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में आए और उसकी पुकार करें। हालेलुया। आपके विश्वास से उसके हाथ को बढ़ा के आपको छुएगा, आपके विश्वास के द्वारा, और वो आज अपना वादा को आपके जीवन में पूरी करेगा। हम सब अपना ध्यान प्रभु की ओर ले जाएं, हम उसकी यीशु आज आपको बुला रहा है, हर एक को बुला रहा है, हर एक को छूना चाहता है, हर एक को गले लगाना चाहता है, वो आपको पाँव में लेना चाहता है, वो अपने आंसुओं को मिटाना चाहता है। कोई भी प्रकार की जरूरतें हैं, कैसी भी नीड से आपके जीवन में, come to the altar, come and receive your miracle. Yes. आज यीशु ने आपको बुलाया और आप आ ही गए।
और उसने वादे किए वो आपको बाहों में लेगा। उसने वादे किए हैं आपके आंसुओं को मिटाएगा। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, आपके जीवन में जो कोई भी मांग है, कोई भी जरूरत है, कोई भी अभिलाषा है, इस समय से धीमा से कह दो, कह दो ये जरूरत है, दिस इज माई नीड, ये मेरे जीवन की आवश्यकता है। अपने वादे के अनुसार प्रभु मेरे जीवन की आवश्यकता को पूरी कर दे। वो आपको सुन रहा है, वो आपको सुन रहा है। चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। मैं जैसे आपके लिए दुआ करूंगा, आप महसूस करेगा उसका हाथ जो आपको छुएगा। आप पवित्र आत्मा की आग को महसूस करेगा, उसकी गर्मी को महसूस करेगा। आप टिंगलिंग सेंसेशन महसूस करेगा। उसकी अभिषेकता आपके ऊपर आएगी और आपके जीवन के जो बोझा है वो ले लेगा, आपके आंसुओं को पोंछ देगा, आपकी दिल की पुकार की ओर जवाब देगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा स्वर्ग की ओर और प्रभु की आशीष को स्वीकार। स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, मैं आज तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते हुए तुझसे यही विनती करता हूं प्रभु, यदि मैंने तेरा सच्चा वचन बांटा है, यदि ये सच बात है जैसे तेरा वचन कहता है, that you are a faithful God, you are faithful to your promises, and your promise is yes and amen, and your word will not return empty। तो आज प्रभु एक भी व्यक्ति यहां से खाली ना जाए प्रभु। तू अपने वादे का पक्का परमेश्वर, अपने वादे के अनुसार प्रभु अपने बच्चों को छू के उन्हें आशीष दे दे। तूने वादे किए हैं, आंसू मिटाने वाला परमेश्वर है तू। अपने बच्चों को बाहों में लेने वाला है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, करुणानिधि है तू प्रभु जी। आज प्रभु अपने वचनों को तू साबित करके दिखला प्रभु जी। आज एक भी व्यक्ति यहां से खाली नहीं जाए, एक भी व्यक्ति खाली नहीं जाए। हर एक आज तृप्त हो सके, हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म हो। Because your word says that you are the God of exceeding and abundant. You do things exceedingly and abundantly and above all that our mind can think of. हमारी समझ से बाहर के काम करने वाला प्रभु, आज ये लोग जो अपने जीवन में जो मांग ले आए हैं, जो दिल की तमन्ना है, जो जरूरतें लेके आए हैं प्रभु, इनके समझ के अनुसार है, इनके अपने समझ के अनुसार तुझसे मांगते हैं। लेकिन मेरी दुआ है, इनके समझ के अनुसार ही नहीं बल्कि उनसे बढ़ के अद्भुत कार्य कर, क्योंकि तू उससे बढ़ के परमेश्वर है। जितना ये मानते हैं उतना नहीं, उनसे अधिक पूरी कर दे प्रभु जी, बहुतायत रूप से, अबंडेंटली से, ताकि प्रभु अगले सप्ताह के ये गवाह दे सके। देख प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत कार्य किए हैं। मेरे बाप मैं दुआ करता हूं, तू आज एक बार और प्रभु स्वर्ग से अपने हाथ बढ़ा के इन लोगों को छू ले प्रभु जी। हरेक को छू ले इस समय, हरेक को अभिषेक कर दे, हरेक को अभिषेक कर दे। Touch them, oh God. Touch them. Touch them, oh God. हरेक को छू ले यीशु, हरेक को छू ले। Yes, Lord. I pray, Father, that you will stretch your hand and touch your children, oh God, and bless them, oh God. Heal them. Heal. Heal. Heal them, deliver them, and set them free, and make them whole in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I now release your anointing upon this congregation. I release your anointing. I release fire, 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 feed, feed, feed. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus.
Touch them, Lord. Touch them afresh. A fresh anointing. Fresh anointing, a fresh anointing. Let your mighty anointing fall, O God. एक बार ओ प्रभु तेरी अग्नि की ज्वालाएं, तेरी अग्नि की ज्वालाएं हर एक को छू ले प्रभु जी. Touch, yes, in the mighty name of Jesus. Fire on you, fire, fire, yes, fire, 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 fire. In the mighty name of Jesus, fill them. Feel them, feel, touch, a fresh anointing, a fresh anointing. Yes, in Jesus' name, in Jesus' name, I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, let it fall, let that anointing fall, let that anointing fall, let that fire fall. In the mighty name of Jesus, I release that anointing, I release that anointing, a fresh oil, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Prabhuji, teri mahan ताज़ी अभिषेकता, touch, 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 in the name of Jesus. Feel, Lord, feel, in Jesus' mighty name. Yes, touch, Lord, touch, in Jesus' name. प्रभु जी छूले अपने बच्चों को, छूले हर एक को प्रभु, एक भी व्यक्ति खाली नहीं जाए प्रभु, एक भी खाली नहीं जाए. Yes, touch, in the mighty name of Jesus. I release fire on you, fire on you. Fire in the mighty name of Jesus. भर दे प्रभु जी, भर दे अपनी अग्नि की ज्वाला से, भर दे. I command every yoke to be broken. हर एक दीवार टूट जाए. Touch in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord, touch them. Touch a fresh anointing. A fresh anointing in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I release that anointing. Release that anointing in the name of Jesus. Prabhu ji, अपनी ताज़ी अभिषेकता से, a fresh oil, a fresh anointing in the name of Jesus. I release fire on you. Yes, fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, in the name of Jesus. Let that anointing fall. Let that anointing fall. Let that anointing fall in the name of Jesus. Fire, consuming fire in the name of Jesus. Prabhu ji, ताज़ी अभिषेकता से भर दे. Yes, I release fire on you. Fire. Yes, in the name of Jesus. Yesu के नाम से. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I release that anointing in Jesus' name. Let that anointing fall. Let that anointing fall in Jesus' name. Yes, in the mighty name of Jesus. Father, I release the anointing of the Holy Ghost. Let that anointing fall. I command every yoke to be broken in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, touch in Jesus' name. Touch, let that anointing fall. Let that fire fall. Let that fire fall in the name of Jesus. प्रभु जी अपनी ताज़ी अभिषेकता से भर दे. ताज़ी आग आए प्रभु जी, ताज़ी आग आए यीशु के नाम से. In the name of Jesus, mighty name of Jesus. Yes, Lord, touch a fresh anointing, a fresh way, Lord. Let that fresh way flow through her. In the mighty name of Jesus, I release fire on you. Fire. Yes, in the name of Jesus, I release the anointing of the Holy Ghost, a fresh anointing in the name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. प्रभु अपनी ताज़ी अभिषेकता से भर दे. ताज़ी अभिषेकता से. Let that fresh anointing fall upon her in the name of Jesus. I release that anointing in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. प्रभु जी तेरी ताज़ी अभिषेकता इस बच्चे के ऊपर आए. I command every yoke to be broken in Jesus' name. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Yes, I release that anointing in Jesus' name. In Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. Yes, Almighty God. I release your anointing in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. I release fire
fire on you, fire in the name of Jesus. I command every yoke to be broken in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall, Lord. Let it fall. Let that anointing fall. Let it flow through his body. I release fire on you in the name of Jesus. I give you glory, Lord. I give you praise, Master. Yes, Father, I release your anointing in Jesus' name. In Jesus' name. We give you glory, Lord. We give you praise, Master. We give you praise. Hallelujah. स्वर्गीय पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज खास तौर पे प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने वचन का तो पक्का परमेश्वर अपने वादा को पूरा किए प्रभु, अपने बच्चों को बढ़ के छुआ है, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, लोगों के दिल के अरमान को पूरा किया है। आज हम तेरा शुक्रिया अदा करते प्रभु। आज मेरी दुआ है प्रभु, तेरे बच्चों ने जो वचन सुना है और सीखा है, मेरी दुआ तुझसे यही प्रभु, आज इस कलीसिया में हर एक के अंदर में तेरे वचन पढ़ने के लिए, तेरे वचन अध्ययन करने के लिए, तेरा वचन सुनने के लिए भूख और प्यास जागृत हो जाए। तेरे वचन को मेमोराइज कर सके प्रभु जी, तेरे वचन के लिए भूखे और प्यास से बन जाए। और आज से तेरे बच्चे तेरे वचन को अध्ययन करे, तेरे वचन को हृदय के पट्टी में संभाले, ताकि प्रभु अवसर पड़ने पे प्रभु तेरे वचन को वे क्लेम कर सके अपने जीवन में, तेरे हर एक वादा को क्लेम कर सके, ताकि रोजाना के जीवन में एक कलीसिया अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देख सके। धन्यवाद देते हुए प्रभु हर एक के जीवन में तेरे हाथ में सौंपता हूं, यीशु क्रिस्त के नाम से। Amen and amen and amen. Hallelujah.